गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आप सबके समक्ष एक बार फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो क्लास 10th के सिविक्स का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। आज आप सबके सामने मैं क्लास 10th के इस चैप्टर का इंट्रो, दैट मीन्स व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी और कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 3 टॉपिक को मैं कवर करूंगा। मैं काफ़ी रिलेवेंट तरीक़ा से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मैं कोई चौक मार्कर या कलम के साथ मैं आपको समझाने का नहीं, बल्कि एक कहानी के जैसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी क्या है। आप बीजेपी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का, टीएमसी का, आप का, जेएमएम का, आजसू का नाम सुने होंगे। ये सारे क्या हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी है। आप सब लोग जानते होंगे कि बीजेपी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। आरजेडी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। जेडीयू क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन इसके विस्तार पर जाएंगे, इसके बेसिक पर जाएंगे, इसके डेफिनेशन पर जाएंगे तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स क्या होता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल 2 लोग का भी हो सकता है, 3 लोग का भी हो सकता है, 4 लोग का भी हो सकता है, 10 लोग का भी हो सकता है, 1 लाख लोग का भी हो सकता है, 10 लाख लोग का भी हो सकता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल का जब सेम आइडियोलॉजी, सेम सोच, सेम विचार होता है तो वही ग्रुप ऑफ पीपल एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने का काम करती है। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं झारखंड से हूँ, झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। झारखंड में सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है 1932 खतियान का। झारखंड में सबसे बड़ी मुद्दा होती है, दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा होती है यहाँ के लोग का पालियन, दैट मीन्स विस्थापन का। तीसरी सबसे बड़ी मुद्दा होती है बेरोजगारी का। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम फ्री और फेयर नहीं करवा पाती है, दैट मीन्स अच्छा से कंडक्ट नहीं करा पाती है, जिससे विद्यार्थियों का दिक्कत होता है। अब क्या होगा कि बहुत सारे मुद्दा झारखंड में है, बहुत सारे प्रॉब्लम झारखंड में है। अब क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक हो जाएंगे, एक कलेक्टिव थॉट के साथ, एक कलेक्टिव सोच के साथ, एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी के साथ। और वो क्या करेंगे, वो आपसे प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको 1932 का खतियान लागू करने में हेल्प करेंगे। हम आपको इस देश, इस राज्य में एग्ज़ाम अच्छा से कंडक्ट करवा देंगे। हम आपके विस्थापन के समस्याओं को कम करेंगे। हम आपके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। तब आप उनसे जवाब पूछिएगा आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद आपके इन सारे मुद्दों को ख़त्म करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उन सारी प्रॉब्लम का हम सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल सा एक मीनिंग है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल सेम थॉट, सेम आइडियोलॉजी के साथ जब आपस में मिल जाते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने या बनाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट को लीडर, सेकंड को एक्टिव मेंबर और थर्ड को फॉलोअर्स बोलते हैं। हम समझाते हैं कि लीडर्स का मतलब क्या। जब आप बात बीजेपी की करते हो तो आपके दिमाग में 2-4 लोग का फेस आता होगा, जैसे मोदी साहब का आता होगा, अमित शाह जी का आता होगा, राजनाथ सिंह जी का आता होगा, योगी आदित्यनाथ जी का आता होगा। जब आप बात कांग्रेस की करते हैं तो राहुल गांधी जी का आता होगा, खड़गे जी का आता होगा। जब आप जेएमएम की बात करते हैं तो श्री हेमंत सोरेन जी का दिमाग में आपका उनका नाम आता होगा। दैट मीन्स हर पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, टीएमसी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उन सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लीडर होते हैं। जब तक एक लीडर ना हो पार्टी में, या तो पार्टी में लीडर ना हो तो उससे लीड कौन करेगा?
तो पार्टी में एक या दो से अधिक जब व्यक्ति होते हैं और वो पार्टी को लीड करते हैं, पार्टी के पॉलिसी को लीड करते हैं, पार्टी के वर्किंग को लीड करते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो को लीड करते हैं, पार्टी के फंक्शंस को लीड करते हैं, पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस को लीड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीडर। सेकंड में आते हैं एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर हम किसे कहते हैं? आप सबको पता है सभी पार्टी का अपना अपना कैडर, अपना अपना कार्यकर्ता, दैट मीन्स अपना अपना एक्टिव मेंबर्स होते हैं। जैसे आप स्कूल चला रहे हो, या तो आप ट्यूशन चला रहे हो, या तो आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस फंक्शन में, उस काम में, उस वर्क में अपना 100% पार्टिसिपेशन करेंगे, अपना 100% उसको सफल बनाने में करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं। वो एक्टिव मेंबर क्या करते हैं? जो भी लीडर्स का इंस्ट्रक्शन होता है उसको पीपल तक पहुंचाते हैं, उनको अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं, उनको जनता तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाजपा ने एक नारा दिया कि हम अगर जीत कर आएंगे तो हम सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना का काम करेंगे, ये सारी फैसिलिटी देंगे, ये आपको दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट सुकन्या योजना क्या है या तो उज्ज्वला योजना क्या है, ये आप तक ये मैसेज कौन पहुंचाता है? उस पार्टी का जो एक्टिव मेंबर होता है, उस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, उसे हम कार्यकर्ता कहते हैं। तो लीडर्स जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स, और एक्टिव मेंबर्स जिस बात को करते हैं, जिस काम को करते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो लोग उस पार्टी की ओर मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉलोअर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया हूँ, राइट, आई एम लीडर। हमने ए नाम का व्यक्ति को, बी नाम का व्यक्ति को, सी नाम का व्यक्ति को, डी नाम का व्यक्ति को, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को हमने क्या बनाया? एक्टिव मेंबर्स बनाया। और हमने अपने उन एक्टिव मेंबर्स को ये कहा कि भाई आप जनता तक जाइए, आप लोगों तक जाइए और लोग को बताइए कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ड्रीम क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का थॉट्स क्या है। हमारे थॉट्स को जब जनता के बीच जाकर पहुँचाएंगे, जनता को जब हमारे थॉट, हमारा विचार जब पसंद आएगा, तो वही जनता, वही लोग हमारी पार्टी को फॉलो करेंगे। या तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पार्टी को चाहेंगे, या तो कहते हैं कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, हम जेएमएम सपोर्टर हैं, हम आरजेडी सपोर्टर हैं, उसी को बोलते हैं सपोर्टर्स। दैट मीन्स जो फॉलोवर्स होता है उसी को हम बोलते हैं सपोर्टर्स। तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं लीडर्स, सेकंड को बोलते हैं एक्टिव मेंबर, और थर्ड को बोलते हैं फॉलोअर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। यह टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। का इस पॉलिटिकल पार्टी के हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसको काफ़ी आसान तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम एसएसटी को जब एक बुकीज लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन जब इसको आप कहानी के तौर पर, कहानी के जैसा सुनने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहला फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, मान लीजिए हम आप लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का एक ही मकसद होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी बनाने का एक ही मकसद क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हम झारखंड में देखते हैं एक जयराम महतो ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम है JLKM। उसके मकसद क्या है? टू कंटेस्ट इलेक्शन। सरकार बनाने के बाद लोग की जो ओपिनियंस है, लोग का जो व्यूज़ हैं, लोग का जो फीलिंग्स हैं, लोग का जो ज़रूरत है, लोग का जो मांग है, उसको कंप्लीट करने के लिए, या सुनो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया का हो या देश का हो या तो राज्य का हो, वो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर ऑन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव नज़दीक है, आप सबको पता है, चुनाव के समय हमारे देश के नेता, महान नेता जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके ज़िला में, आपके ब्लॉक में आते हैं और बड़े बड़े कैंप करते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाते हैं और आपके बीच अपने पॉलिटिकल पार्टी की खूबियाँ गिनाते हैं। जैसे कांग्रेस बोलती है कि हम जीतेंगे तो हम 5 लाख नौकरी देंगे, या तो 2000 रुपया पर मंथ महिलाओं, दैट मीन्स माँ और बहनों के अकाउंट में भेजेंगे। यही बीजेपी जीतती है तो बीजेपी कहती है कि हम जीतेंगे तो राम मंदिर बनाएं, अगर हमें जिताएंगे तो हम काशी मथुरा बनाएंगे, अगर हमें जिताएंगे तो हम गैस फ्री देंगे, अगर हमें जिताएंगे तो हम इससे बेहतर काम करेंगे, इससे बेहतर नौकरी देंगे, और अगर हमें जिताइएगा तो हम भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर आपके बीच आएंगे। यही जेएमएम
कि पार्टी के लोग, पार्टी के नेता जब मंच पर जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो वो ये करने का सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें जिताओगे तो हम इस राज्य से बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म कर देंगे, हम इस राज्य से जो विस्थापन की समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे, इस राज्य से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पॉलिसीज़ को, अपने अपने प्रोग्राम्स को जनता के बीच रखती है। जनता को जिनका पॉलिसी, जिनका प्रोग्राम अच्छा लगता है, आने वाला चुनाव में जनता उन्हीं को वोट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर पार्टी अपने अपने पॉलिसी को, अपने अपने प्रोग्राम्स को सबके सामने रखने का कोशिश करते हैं। अब थर्ड आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉ मेकिंग्स। दैट मीन्स आप ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही जाके पार्लियामेंट में क्या करती है, लॉ बनाती है। दैट मीन्स जिस पार्टी को आप कंप्लीट या फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने का दावा कराते हैं या तो अधिकार देते हैं, वही पार्टी जाके पार्लियामेंट में लॉ बनाती है, तो स्टेट असेंबली में जाके लॉ बनाती है। हम ये इसको सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि जिन व्यक्ति को आप चुनकर भेजते हैं, आप अपने क्षेत्र के विधायक को, आप अपने क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आप अपने क्षेत्र के स्टेट असेंबली के मेंबर्स को जब आप चुनकर जब इस देश का पार्लियामेंट और इस राज्य का स्टेट असेंबली में भेजते हैं, तो वही जाकर आपके देश में, आपके राज्य में रूल और रेगुलेशन बनाने का काम करते हैं। जिन नेता को, जिन व्यक्ति को आप चुनकर भेजते हैं, वो व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जरूर बिलोंग करता होगा। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो समर्थन करता होगा। तो हम ये कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पुट their policies forwards to the people. That means हम ये सिंपल सा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉ मेकिंग बॉडी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सेव और प्रोटेक्ट द पब्लिक ओपिनियंस। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक जो डिमांड करती है, मान लीजिए कि चुनाव के समय नेताजी आपके गांव में घूमने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए, आप क्या करते हो, आप उन्हें बताते हो कि नेताजी हमारे गांव के जो मोहल्ला के जो सड़क हैं वो खराब हो गई है, आप बनवा दीजिए। आप नेताजी से क्या डिमांड करते हो कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा तालाब नहीं है, आप तालाब खुदा दीजिए। आप नेताजी से डिमांड करते हो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो गया है, आप इसे ठीक करवा दो। आप उनसे डिमांड करते हो कि आप हमारे अगल बगल के क्षेत्र में एक अच्छा हेल्थ केयर का सेंटर खोल दें, एक अच्छा एजुकेशन का कॉलेज या तो स्कूल खोलने का कोशिश करें। आप अपने ओपिनियंस को रखते हो, ठीक है। वो व्यक्ति आपके 100% डिमांड को पूरा नहीं करते, कुछ डिमांड को पूरा जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार वोट में आना है आपके साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सेव और प्रोटेक्ट और फुलफिल योर ओपिनियंस। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड एंड रन द गवर्नमेंट। आप सबको पता है कि देश में सरकार बनाता वही है जिसका कंप्लीट मेजोरिटी आता है। कंप्लीट मेजोरिटी मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट आप जीत कर देते हो, जनता चाहती है, वही उस देश में, उस राज्य में सरकार बनाती है। हम ये कह सकते हैं वो सरकार बनाने के बाद सरकार को काम करने का काम, सरकार को रनिंग करने का काम, देश में काम करने का काम, राज्य में काम करने का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमने बताया इस सारी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस थे। हम फिर से गिना रहे हैं आपको पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या है। सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन, सेकंड क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। थर्ड क्या है, हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉ मेकिंग। हमने नेक्स्ट क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड एंड रन द गवर्नमेंट। हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इस देश के लोग का जो ओपिनियंस है, फीलिंग्स है, उसको प्रोटेक्ट, उसको फुलफिल करने का काम करती है। आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में लेकर आता हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जय हिंद, जय भारत।